फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि दो भाई एक छोटे से घर में रहते हैं, जिनमें से एक का नाम पेड्रो है। अचानक उन्हें पास के जंगल से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वे तय करते हैं कि चलो जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि रात के इस समय जंगल जाना सही नहीं होगा, इसलिए वे फैसला करते हैं कि सुबह होने पर जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है, वे अपने कुत्ते को साथ लेकर जंगल में चले जाते हैं और खोज शुरू करते हैं। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें एक लाश मिलती है, जो बहुत ही बुरी हालत में होती है क्योंकि उसे बीच से काटा गया होता है। लाश को देखकर पेड्रो का भाई ज़मीन के मालिक पर शक करता है, क्योंकि वो ज़मीन उसी की थी, इसलिए उसे लगता है कि उसी ने इस आदमी को मारा है। लेकिन लाश की हालत देखकर साफ हो जाता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। फिर उन्हें लाश के पास एक सूटकेस मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सी चीज़ और एक नक्शा होता है। नक्शे पर एक निशान बना होता है। वो निशान देखकर पेड्रो समझ जाता है कि यह पास में रहने वाली एक औरत का घर है। तो दोनों भाई उस औरत के घर की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वे इस पूरी घटना के बारे में जान सके और यह भी पता चल सके कि यह मरा हुआ आदमी कौन था। जब वे उस औरत के घर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी असल में एक क्लीनर था, जिसे आम भाषा में पुजारी कहा जाता है, लेकिन फिल्म में उसे क्लीनर कहा गया है, जो बुरी आत्माओं, राक्षसों, शैतानों जैसी ताकतों को भगाने का काम करता है। औरत कहती है कि मैंने उसी क्लीनर को अपने घर बुलाया था ताकि वह मेरे बेटे को मार सके, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी समय से रॉटन है, यानी उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका है। असल में वह एक बुरी आत्मा के कब्ज़े में था, जैसे कोई राक्षसी शक्ति या शैतान, जिसकी वजह से उसका शरीर असामान्य रूप से मोटा हो गया था। ऐसे शरीर सड़ने लगते हैं और बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं और उनसे लगातार मवाद निकलता रहता है। शैतान के कब्ज़े में आने के बाद वह इंसान कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है और शैतान उसे तब तक तड़पाता है जब तक कोई क्लीनर आकर उसे ख़त्म न कर दे। दोनों भाई ज़मीन के मालिक का नाम लेते हैं, क्योंकि क्लीनर की लाश उसकी ज़मीन से मिली थी और रॉटन का घर भी उसी ज़मीन पर था। लेकिन पुलिस उनकी मदद करने को तैयार नहीं होती। वे निराश हो जाते हैं, इसलिए वे उस ज़मीन के मालिक से मिलने जाते हैं और उसे रॉटन और क्लीनर की लाश के बारे में बताते हैं। अब ज़मीन के मालिक की बातों से हमें पता चलता है कि लोग उस पर शक क्यों करते हैं। असल में रॉटन और उसकी माँ उसी के ज़मीन पर रह रहे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से सबको लगता है कि उसने ही क्लीनर को मार डाला ताकि वह रॉटन के घर न जा सके और रॉटन उसी हालत में पड़ा रहे। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली दोषी ज़मीन का मालिक नहीं था, बल्कि कोई और था, जो नहीं चाहता था कि क्लीनर रॉटन को मार सके और उसे ख़त्म कर सके। जिसने क्लीनर को रॉटन के घर जाकर उसे मारने से रोका, लेकिन ज़मींदार ने रॉटन की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसे लगा कि यह एक साजिश है ताकि मेरी ज़मीन मुझसे छीन ली जाए। अब गुस्से में आकर ज़मींदार रात को रॉटन को मारने निकल पड़ता है, लेकिन रॉटन की माँ उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वह कोई क्लीनर नहीं बल्कि एक आम इंसान है। अगर वह रॉटन को मार देगा तो वह बुराई ज़मींदार और उसके पूरे परिवार पर कब्ज़ा कर लेगी और फिर उसी तरह उन्हें भी सताएगी, क्योंकि रॉटन के अंदर जो शैतानी आत्मा है वह लोगों के डर से खेलती है और उसी डर का इस्तेमाल कर उन्हें अपने कब्ज़े में लेती है। अब जब ज़मींदार उसे मारने गया तो रॉटन खुद उससे कहता है कि मुझे मार दो ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन अंदर की बुराई ज़मींदार से कहती है मुझे मार दो ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चों को मार सकूं और उन पर कब्ज़ा कर सकूं। पर ज़मींदार बड़ी मुश्किल से खुद को रोकता है और बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। सुबह ज़मींदार की माँ, पेड्रो और उसका भाई वहाँ आते हैं। ज़मींदार ने तय कर लिया था कि वो रॉटन के शरीर को यहाँ से दूर ले जाएगा,
इसलिए वो पेद्रो और उसके भाई से मदद मांगता है और वे दोनों राज़ी हो जाते हैं। अब तीनों मिलकर रोटन के शरीर को ट्रक में डालते हैं और उसे कहीं दूर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद वे ट्रक से उतरते हैं ताकि रोटन के शरीर को फेंका जा सके, लेकिन जब वे पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि रोटन का शरीर ट्रक में नहीं है। उन्हें समझ में आता है कि रास्ते में एक बच्चा आ गया था, जिसे बचाने के लिए जब उन्होंने अचानक ब्रेक मारा तो रोटन का शरीर शायद गिर गया होगा। अब जो भी हुआ हो, ज़मींदार बस चाहता था कि उसका शरीर यहाँ से चला जाए। अब जैसे ही वे घर वापस लौटते हैं, सुबह ज़मींदार की पत्नी बकरियों को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर ज़मींदार बाहर आता है। फिर उसकी पत्नी उसे बकरियों की ओर इशारा कर दिखाती है, एक अजीब सी बकरी जो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। ज़मींदार को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उस पर शैतान का साया हो। यह देखकर वह बकरी पर बंदूक तान देता है। बकरी का बर्ताव ऐसा था जैसे उसके अंदर की बुराई कह रही हो, मुझे गोली मार दो और सब कुछ खत्म कर दो, फिर मैं तुम। अब वो शैतानी रूप में कुल्हाड़ी लेकर जमींदार पर हमला करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो खुद भी कुल्हाड़ी अपने सिर में मारती है और मर जाती है। इस तरह उसके गर्भ में पल रहे बच्चे भी मारे जाते हैं और जमींदार का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि शैतान की शक्ति